हाजिर हूं मैं आलोक। नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। जी हां, पीएम मोदी ने नेवी में कमीशन किया आईएनएस विक्रांत। पीएम ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है आईएनएस विक्रांत, पीएम ने कहा। साथ ही देश के नए सूर्योदय के भविष्य का साक्षी है। भारत के बुलंद हौसलों की हुंकार है। ये तस्वीरें देखिए, समंदर का सिकंदर। यूं ही नहीं कहा जा रहा है, भारत के हौसले बुलंद हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा और आज विक्रांत ने देश में एक नया भरोसा भर दिया है। ये युद्धपोत नहीं, परिश्रम और प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है और ये जीती जाती तस्वीरें हैं उसी प्रमाण की, समंदर के सिकंदर की। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज से जो प्रेरित होकर के अपना झंडा भी मिला और उस अंग्रेजी हुकूमत से भी कहीं ना कहीं निजात मिली। आज इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, तो ये युद्धपोत नहीं, परिश्रम और प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। तो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अब एक सबसे बड़ी बात है कि ये स्वदेशी है और इसकी जो स्टील है पूरी तरीके से सब एक एक चीज इसकी जो है भारत में निर्मित हुई है। तो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऊंची उड़ान और आत्मविश्वास से लबरेज। जैसे ही पर्दा हटा और विक्रांत इस तरीके से नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से युद्धपोत की तस्वीरें हैं और एक उम्मीद, एक विश्वास, एक जोश। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन का है, अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने नेवी में कमीशन किया आईएनएस विक्रांत। इसकी जो खासियतें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पहला स्वदेशी युद्धपोत में 76 स्वदेशी उपकरण इसमें लगे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें तैनात है। 450 किलोमीटर मारक क्षमता है और इसका वजन 45,000 टन है। तो पीएम ने नौसेना के नए ध्वज का भी आज अनावरण किया और भारत का इसे अद्वितीय प्रतिबिंब बताया आईएनएस विक्रांत। देश के नए सूर्योदय के भविष्य का साक्षी बना, गवाह बना भारत आज देश के नए सूर्योदय का। तो भारत के बुलंद हौसले की हुंकार है, ये एक जज्बा है, ये एक विश्वास है। तो भारत के बुलंद हौसलों की हुंकार है विक्रांत। विक्रांत ने देश में एक नया भरोसा, एक नया जज्बा पैदा किया है और अब विरोधियों को परास्त करने के लिए भी एक संदेशा देने के लिए कि शक्ति जो है वो और दुगनी हुई है। तो विक्रांत ने देश में एक नया जोश, एक नया भरोसा भर दिया। ये युद्धपोत नहीं, परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो इसकी खासियत भी बता रहे हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है, यानी कि इसे बनाने में फ्रांस स्थित एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा लगा है। अंदाजा लगाइए, तुलना कीजिए कि फ्रांस में स्थित जब हम एफिल टावर की बात करते हैं तो इसके वजन से 4 गुना ज्यादा इसमें लोहा और स्टील लगा है। इतना ही नहीं, और जानिए इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है, यानी कि ये फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है। कल्पना कीजिए सर। और लेकिन यहां पर उस कल्पना को साकार होता भी देखिए। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 76% स्वदेशी उपकरण लगे और इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगी। ये इसकी शक्तियां, इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी है, यानी कि जो बताया उसका उदाहरण में दिया प्रधानमंत्री ने कि कोच्चि से दिल्ली तक केबल पहुंच सकती है और कोच्चि से काशी तक, बल्कि कहा कि कोच्चि से अगर देखेंगे तो काशी तक केबल लगा, इतनी इसमें केबल लगी है। तो ये तमाम सारी जो खासियत बताई। वहीं इसमें 30 एयरक्राफ्ट भी तैनात हो सकते हैं और इसके अलावा इसमें मिग 29 के फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है। इसमें कमोव 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद अब भारत उन देशों में शुमार हो गया है जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है।
तो अब स्वदेशी विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है, एक नया इतिहास रचा। समंदर का सिकंदर, तस्वीरें देखिए, समंदर के सिकंदर की जब बात कर रहे हैं तो देखिए ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और भारत के पास स्वदेशी विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता भी है। तो नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत और पीएम मोदी ने नेवी में कमीशन किया आईएनएस विक्रांत। तस्वीरें भी देखिए, जो 6 तस्वीरें हैं ये अलग अलग जो कार्यक्रम की है, जो आज सुबह से जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जहां पर एक मंच पर वो नजर आए, जब देश के रक्षा मंत्री भी नजर आए, प्रधानमंत्री भी नजर आए, तमाम वैज्ञानिक नजर आए, और जब पर्दा हटा उस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो पीएम ने नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया और भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब आईएनएस विक्रांत और वैज्ञानिकों की, वहां के जो ट्रेंड अधिकारी थे उनसे भी एक एक करके मिले देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वाकई में भारत के लिए एक अद्वितीय प्रतिबिंब। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस, और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते। निशान गुलामी के बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई है। तो आज नौसेना का गौरव बढ़ा, देश का मान सम्मान स्वाभिमान आज बढ़ा, समंदर का सिकंदर। ये तस्वीरें देखिए, लगातार वो जो सुबह से जो घटनाक्रम रहा वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब आईएनएस विक्रांत, नए सूर्योदय के भविष्य का साक्षी, और उस पर जाते हुए ये तस्वीरें देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे और भारत के बुलंद हौसले की हुंकार है विक्रांत। उड़ान, ऊंची उड़ान भरी किस तरीके से सलामी भी दी गई, क्योंकि विक्रांत ने देश में एक नया भरोसा जो भर दिया है। पहला स्वदेशी विमान वाहक तो समंदर में महाबली। ये युद्धपोत नहीं, परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 2009 में बनना शुरू हुआ था विक्रांत, और इस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो समंदर में महाबली, नेवी में कमीशन हुआ आईएनएस विक्रांत। युद्धपोत नहीं, परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रमाण। तो फ्रांस स्थित एफिल टावर के वजन से 4 गुना है ज्यादा लोहा और स्टील लगा है। इतना ही नहीं, इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, यानी कि फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 76% स्वदेशी उपकरण लगे हैं और इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है और इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी है। केबल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि केबल इतनी है कि कोच्चि से लेकर के आप काशी तक और चाहिए, देखिए केबल पहुंच सकती है।
advanced light helicopters as well as Bravo 42B. हाई हेलीकॉप्टर तो नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत फाइटर जेट की उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका अपनी निभा सकते हैं, जिसमें कमोव 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। और विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है। तो बड़ी बात, ये भारत के लिए गौरव की बात कि नौसेना में शामिल होने के बाद विक्रांत अब उन देशों में शामिल हो गया है। भारत उन देशों में शुमार हो गया है जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है। तो एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है आज का ये दिन, जब 2009 से किस तरीके से जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था स्वदेशी मिसाइल, अब भारत में भी किस तरीके से जो स्वनिर्मित चीजें हैं, एक संदेशा भी देने की कोशिश की है कि भारत अब किस तरीके से, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अब चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अब शायद ये आत्मनिर्भरता सामने भी आई है। चाहे वो समंदर की बात हो और समंदर का सिकंदर आज ये बताने के लिए काफी है कि स्वदेशी विमान वाहक पोत की डिजाइन और निर्माण की जो क्षमता है, अब ये भारत के लिए गौरव की बात है।